दोस्तों सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, ये एग्जाम बहुत ज्यादा डायनेमिक है। ये एग्जाम अभी ग्रोइंग स्टेज में है और हर साल इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं। अभी तक ये एग्जामिनेशन 3 बार कंडक्ट हो चुका है, 2022 में, 23 में और 24 में, और हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस देखे गए हैं। तो उन चेंजेस के बेस पर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड व्हाइल डूइंग सीयूटी 2025 प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सीयूटी एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट और सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। अगर मैं लैंग्वेज टेस्ट की बात करूं तो इसका पैटर्न या फिर इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस हर बार चेंज होते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो एनटीए ने इसका अभी तक डिटेल सिलेबस नहीं दिया है और अभी तक बच्चों को ये भी नहीं पता कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर जो कि लैंग्वेज टेस्ट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इनका वेटेज क्या होगा। इसका रिजल्ट ये देखा गया कि 2022 में 30% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आया, जबकि 70% ग्रामर और वोकैब का पोर्शन देखा गया। अगर मैं एनटीए की बात करूं तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव दिए हैं, जबकि 2023 में पोएट्री, एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ भी देखा गया था। और ग्रामर की बात करें तो स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर्स, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। मतलब 2022 के कंपैरिजन में 2023 में ग्रामर की वेटेज ज्यादा देखी गई। अब आता है 2024, जब एनटीए ने फिर से अपना रुख बदला और फिर से कहानी दोहराई इस एग्जामिनेशन पैटर्न को बदलने की। यहाँ पर देखा गया कि 48% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन और 52% वोकैब एंड ग्रामर का पोर्शन। और शॉकिंग बात यह रही कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, स्पॉटिंग एरर, स्पेलिंग एरर से देखने के लिए नहीं मिला। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 24 क्वेश्चंस आए। टोटल 4 पैसेजेस एग्जामिनेशन के अंदर देखे गए और इस तरीके से ये एग्जामिनेशन का लेवल बच्चों के लिए थोड़ा सा मॉडरेट साइड गया। तो इंपॉर्टेंट टेक अवेज यहाँ से क्या है। लैंग्वेज टेस्ट में अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये वाला टेस्ट सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं और सबसे कम सक्सेस रेट भी है। तो आपको ये पूरे साल पढ़ना चाहिए, एक स्टडी प्लान के साथ पढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो आपके पास मॉक टेस्ट भी वेरिंग वेटेज वाले होने चाहिए। वेरिंग वेटेज से यहाँ पे मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे मॉक होने चाहिए जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन ज्यादा है, तो कुछ ऐसे मॉक होने चाहिए जिसमें वोकैब और ग्रामर का पोर्शन ज्यादा है। कुछ ऐसे मॉक होने चाहिए जिसके अंदर वोकैब ज्यादा है, ग्रामर कम, या फिर ग्रामर ज्यादा है, वोकैब कम। इस तरीके से वेरिंग वेटेज के मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है जनरल टेस्ट की, जो कि 3 सब सेक्शन में डिवाइड है। हालांकि एनटीए ने ऑफिशियल सिलेबस में इसका डिटेल सिलेबस नहीं मेंशन किया है। 3 सब सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स, और इनकी वेटेज को लेकर एनटीए हर बार खेलता है। जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो 2022 की बात करें चाहे आप 2023 की तरफ चले जाइए, 20% वेटेज देखा गया एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन जैसे ही 2024 आया, एनटीए ने जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज बढ़ाकर 44% कर दी और देखा गया कि एग्जामिनेशन का लेवल मॉडरेट साइड गया। क्योंकि जब भी जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं किसी एग्जामिनेशन के अंदर तो उसका लेवल जो है वो काफी बढ़ता है, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन या तो आते हैं या नहीं आते। क्वांट और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर की तरह नहीं कि बच्चे किसी तरीके से किसी भी कैलकुलेशन को लगाकर आंसर तक फाइनली पहुंच ही जाते हैं। तो जीके एंड करंट अफेयर इस तरीके से आपके पेपर को मॉडरेट साइड तक ले जाता है। तो इंपॉर्टेंट टेक अवेज यहाँ से ये है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर को आपको बराबर वेटेज देनी है, इक्वली पढ़ना है। और जीके एंड करंट अफेयर क्योंकि 2 महीने, 1 महीने या फिर 1 सप्ताह में पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये आपको पूरे साल पढ़ना चाहिए और एक प्लान के साथ पढ़ना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी में आने वाले सभी चैप्टर्स की आप लिस्ट बनाइए और वो चैप्टर लिस्ट आपको मिलेगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपने चैप्टर लिस्ट बनाई, फिर उन सभी चैप्टर से आप देखिए कि कितने तरह के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है विद इन द टाइम लिमिट। मतलब बेस्ट टाइम सेविंग टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इस तरीके से आप पूरे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट भी उसी तरीके के लगाइएगा जो कि वेरिंग वेटेज के हो। आई होप कि वेरिंग वेटेज वाला कीवर्ड आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद डोमेन सेक्शन की बात करें तो खासकर मैं साइंस वाले बच्चों का दुख समझ पाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो एनटीए हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर करता है। 2024 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए जो कि एनटीए जेईई मेन और एडवांस तक ले गया उनका लेवल। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बच्चों को बहुत परेशान करने वाले थे। अगर आप डोमेन सेक्शंस की बात करें तो पीसीएम ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जहां पर सबसे कम सक्सेस रेट भी देखा जाता है और सबसे ज्यादा बच्चे भी यहीं पर अपीयर होते हैं।
ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस एनटीए करता रहता है। कभी तो फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, तो कभी एनसीईआरटी के इन डेप्थ अप्रोच को अप्लाई करता है। अगर कॉमर्स की बात करें तो अकाउंटेंसी उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स है, जहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। कभी तो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल पेपर हो जाता है, तो कभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप डोमेन सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है और हर एक चैप्टर को उस तरीके से तैयार करना है कि यहाँ से आने वाले हर एक सवाल का जवाब आप आसानी से एग्जामिनेशन के अंदर दे पाए। तो आई होप कि प्रिपरेशन के दौरान ये वाली मिस्टेक्स तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और यही मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हैं तो सीयूटी 2025 का स्कोर आपका अव्वल दर्जे का होगा और आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर एडमिशन मिलेगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। इफ यू वांट मी टू रिजॉल्व योर एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल एट 7676564400 या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.toprankers.com।